शऊर होता है और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। मैं आज अपनी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायद आजम की वीडियो सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को चलाएं प्लीज। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. तो पाकिस्तानियों, मैं अब उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने जमीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो
पैसा, पैसे के बुत, और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत, खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए, और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है, उधर ही बैठ गई। और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब्स के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे, और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान, सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे, एहसास कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया, और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे, सब मिलके
पाकिस्तान का तराना गाएंगे, लेकिन तीन और किस्म की गुलामियां, तीन और किस्म की गुलामी है। और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, दो सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। दो काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 13 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। दो चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए। उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की,
और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी, तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से। उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते। ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत के खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, एडमंड हिलरी, उससे पहले जितनों ने भी कोशिश की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। पैसे की लालच वो चलेगी, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। और उनको ये पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता। मेहनत हम करेंगे, ऊपर वाला दिलों के राज जानता है, और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि जब इंसान, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में, अब पाकिस्तानियों, ये ज़हनी आजादी की तहरीक, कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है,
लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो कभी उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। तो दूसरी चीज कि हमने अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बिठाया। उस अथॉरिटी का मकसद यह था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हों, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हों। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाएं। जब तक उनको अपनी तारीख का, अपने दीन का नहीं पता चलेगा, तो मगरबी तहजीब इतनी इस वक्त छाई हुई है कि हमारे बच्चे उनकी गुलामी करेंगे। और तीसरी गुलामी जिससे हमने आजाद होना है, अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो। देखें, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां। मेरे लाहौर के बाशऊर लोगों, गौर से अब सुनना, मैं अपनी असल चीजों पे आने लगा हूं। गौर से सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको मैंने अपने हकीकी आजादी का रोड मैप देना है। तो ये जरा गौर से सुन लें। मैं ज्यादातर पाकिस्तानियों से बेहतर अमेरिका को भी जानता हूं, मगरबी तहजीब को भी जानता हूं। क्रिकेट की वजह से कई साल मैं उनके बरतानिया में रहा, यूनिवर्सिटी उधर गई, दोस्तियां मेरी थी वहां। मैं उनके कल्चर को अंदर से जानता हूं। अब जो मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं वो ये कि मैं जो उनकी साइकी जानता हूं वो ये, अगर आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़े होंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। तो मैं जब सियासत में आया आज से 26 साल पहले, 2 वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। एक, जिसकी मैं अभी जो चौथी गुलामी है उसकी बात करूंगा, इंसाफ के लिए।
और एक इसके लिए जो हम अपनी खुददारी खो बैठे। मैं ये चाहता हूं कि आप चलाएं कि मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कह रहा था, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही लोगों को वरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए मैं अमेरिका के खिलाफ बात करता हूं। ये जरा गौर से सुने कि मैं शुरू में जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैं क्या कहता था। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। कितने करते हैं, कभी अमेरिका के सामने, कभी बैंकों के सामने, कभी बैरूनी मुल्कों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का नस्ल ये है किया का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं। पाकिस्तानियों, कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. मैं ये मेरे पाकिस्तानियों ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। वो इसलिए और वो इसलिए कि पाकिस्तानियों, मेरे मां बाप, जब मैं बड़ा हो रहा था हमेशा मेरी मां ने और मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। हमारे से पूछो गुलामी क्या थी। अंग्रेज के ऑफिस में जाते थे तो आम जो उस वक्त इंडियंस थे उनके लिए सिर्फ चंद इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट्स थी, उनके क्लब्स थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया
तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूं कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं, पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा इसकी जरा सुने, जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जायदादें, डॉलर्स बाहर और मुल्क को मकरूज करके और फिर झुके सामने। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ
जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाएं, उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कंपें टांग रही थी। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is great. इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए, आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं। ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं ये बातें कर रहा हूं मेहर का। ये जरा देखें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेहर, ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना है तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए? वो बेहतर, उससे कम से कम गवर्नेंस सिस्टम इससे बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी। तो ये आजादी लेने की हमें जरूरत क्या थी? फिर जमीनी काय करके हाथ खड़े करके कहें जी आपके हम गुलाम है, जो करना कर लें। आप फैसला कर ले, फिर क्या कहना है? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन गोरा आगे झाड़ा देके चला जाता है और डूम और करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो आप हो। मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। सो पाकिस्तानियों, जरा गौर, अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मेरा जो कायद था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों, आप ये सुना, हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर इनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की यह इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब
कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे? हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बरतानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बरतानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया और यहां चूहे बैठे हुए थे। किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने आदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। देखें तुम मेरे लाहौर के बाशऊर शहरियों, थक तो नहीं गए? ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीननी है। तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया? मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले, जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो
इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो। इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे, जुर्रत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। और आप साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का, ये सुन लें, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है? When we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. So that's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. One thing I definitely dislike is being told either you choose this or else. I definitely will not be bullied in that way. No. सुन लिया? उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं? कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानियों इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाजे कर दूं कि मैं इस कौम को कभी कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहैसियत कौम मिलके अपने कर्जे उतारेंगे। हम बहैसियत कौम मिलके अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती। आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, मुझे पता है। लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं, और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को
इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जद्दोजहद कर और अब चौथी गुलामी। अब मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये जो आखिरी गुलामी जिसके लिए हमने हकीकी की जंग लड़नी है, हकीकी आजादी की, ये सबसे ज्यादा एक माशरे में तबाही मचाती है। और वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है, कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है, और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है? कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकल जाएं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में, उसको हर किस्म की, वो हर जगह जाके उसको मुश्किल। ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी उनके बेटी की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्फ के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अकलियत, वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको। किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हकूक नहीं देंगे, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। ये बदतरीन गुलामी है। हिंदुस्तान की तारीख जो
ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था 25 मई को। उसमें हमारे साथ पुलिस ने क्या किया? हमारा हक था पुरअमन एहतजाज करने का। ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए। 2 दफा फजलुर रहमान ने, 1 दफा कांपन टांगनी बिलावल ने, 2 दफा डीजल ने, 1 दफा कांपे टांगने वाली ने। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई एफआईआर रजिस्टर की। जरा आप दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ। भाई घर में सिर्फ लेडीज है कि आप लोग बगैर किसी वारंट के आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं। सुबह 4 बजे हुए हैं। ये देख लें, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डराने के लिए आए हैं औरतों को। सिर्फ हम औरतें हैं घर पे और बच्चे हैं। या आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए हैं? आप हमें हरास करें इतना ओपनली, आप हमारे घर में एंटर हो गए। मुझे नहीं, क्यों दरवाजा तोड़े? नहीं, बदतमीजी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं। आप शर्म होनी चाहिए। कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे टाप के गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है, इतना मुझे मार के इतने बुरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। क्या हुआ है? क्या हुआ? यार उसको सांस नहीं आ रहे। पानी पिए आंटी, पानी पिए, ये ठीक हो जाएगा। पानी पिए आंटी। बाबा आंखों पानी। ओ बगैर तो छोटे-छोटे बच्चों में चैलिंग हो रही है यहाँ पे, फैमिली और बच्चों में चैलिंग हो रही है यहाँ पे। और इसको शेल मुंह पे इन्होंने मारा निशाना लेके। गिर जाएगी भाई, गिर जाएगी। सर फाड़ दिया इन नकारा खबीस लोगों ने, इन लोगों ने ख्याल नहीं किया। अच्छा, अब ये जो अभी आपने देखा, एक पुरअमन एहतजाज जमहूरियत के अंदर। पहले हुकूमत गिराई, पुरअमन एहतजाज किया, और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आइन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा, और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की, खौफ फैलाने के लिए। अब मैं जरा एक और, अभी हालिया में शहबाज गिल, उसको उठा लिया, चलें वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखें।
मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं, पाकिस्तानियों, इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी, आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो। ये कौम जो मर्जी अब कर लो, तुम इस कौम को नहीं रोक सकते। 12 बज गए हैं, लेकिन मैं आपसे 5-7 मिनट के बाद बात करके फिर हम सारे कौमी तराना गाएंगे और फिर जश्न बनाएंगे आतिशबाजी का 14 अगस्त का। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा बाकी है ये मेरा
देख के कांपे टांग रही हैं, ये तो बस आगाज है। तेरा नारा मेरा नारा सबकी एक आवाज है, हमें देख के कांपे टांग रही हैं, ये तो बस आगाज है। हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। क्या हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले? ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट। पहले से मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखें, अब वैसे आज मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया और मेरा दिल कह रहा है, पाकिस्तानियों मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। देगी पब्लिक ये फिर भी ताकतू लटने में वक्त नहीं दूर। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। लोटे छोटे ईवानों से सब निकाले जाएंगे, कौम को धोखा देने वाले मुक्के बल गिर जाएंगे। इंसाफ दी खातिर निकले आ, इंसाफ ते लेके जावांगे। चोर लुटेरे डाकू सारे कुर्सी तू थल्ले लावांगे। हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। वफादारी पर दे दी जान, लेकिन मैं आपको जो इस कौम के खिलाफ साजिश हो रही है वो मैं पहले वो साजिश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हमने कैसे इस साजिश को खत्म पाश करना है। साजिश क्या हो रही है, थोड़ा खामोशी से सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए कि जो बैरूनी मुल्क की साजिश जिनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादक मिले हुए हैं, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और अब वो क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौम सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारों ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया है, कौम सड़कों पे निकलाई। इन्होंने फिर आपके सामने लोगों के ऊपर खौफ तारी करने की कोशिश की। 25 मई को इन्होंने औरतों को आपने देखा घरों में घुस घुस के डराया, 3 लोग शहीद हुए। इन्होंने समझा कि अब लोग डर के सहम गए, लेकिन जब पंजाब के बाय इलेक्शन आए, कौम सड़कों पर निकलाई। धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दी, फेंटा लगाया। जिस तरह वाहिद कप्तान था मैं जो हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया। मिलाते हो और नोट लिफाफों में रखकर अपना तूती बुलवाते हो, फिर धौंस धांधली करवा कर अपनी इंतजामिया को साथ मिलाया, अंपायरों को साथ मिलाया, पुलिस का इस्तेमाल किया और वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनकी।
हर किस्म की धांधली की। और सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा, इसलिए उसने एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। इस सारे के बावजूद अवाम कभी बाय इलेक्शन में ऐसे अवाम नहीं निकली। लाहौर के लोगों, मैं खास तौर पे तो आपको सलाम करता हूं कि आपने बुरी तरह शिकस्त दी इनको। उसके बाद इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान यह बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मेरा मुकाबला इस डाकू से ना करो, ये 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो जरा एंजॉय करेंगे, वीडियो ये जरा गौर से सुने। ये आज से 10 साल पहले, ये देखें जरा वीडियो। चलो हाँ, मरियम की खिला दो। हाँ ये लो, ये वाली नहीं, मुझे पता है आप पावर इन इस्लामाबाद। बस ये पुरानी वीडियो वो चलाओ ना, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट की वीडियो है, जरा सुने तो देखे सही। इनकम इतनी है कि आपको भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ये था 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले ये। अब उसका जवाब आता है, सलमान शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है वो इसका जवाब देता है। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। ये कह रहा है, अब ये सुनते रहे, जरा मैं चाह रहा हूं गौर से देखें। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सलमान शहबाज शरीफ का वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है, वो आके कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब मरियम बीबी को सुने कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालिदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए। अब ये सुन लिया आपने कि किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली। मेरी तो लंदन छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब देखें, सुने 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 नौजवानों सुनो, एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। सुन ले, शैतान इंसान के गुनाह के दुनिया में इसलिए नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनामा का। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, पैनामा में
बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीदा जो है। शुक्रिया शुक्रिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल हक है, तू सच का खुदा है। तो सबके सामने क्या चीजें आई कि यहां के प्राइम मिनिस्टर ने आपका पैसा चोरी करके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली और वो बाहर इंकशाफ में सामने आ गई और ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के, सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। साजिश, एक मिनट, साजिश दूसरी कि इमरान खान के ऊपर केसेस करो, किरदार कुशी करो। ये वो जो टीवी स्टेशन लिफाफों वाले, पैसे लेके जमीर बेचने वाले, उनके जरिए इमरान खान की किरदार कुशी करो, उसको बुरा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो। और फिर वो टीवी चैनल जो इमरान खान का मौकफ पेश करती हैं, उनको बंद करो, ARY को बंद करो। ARY को किस लिए बंद किया भाई? ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कह देगा प्रोग्राम में? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर यह था कि वो इमरान खान का मौकफ पेश करता है, जबकि ये दूसरे किराए के टट्टू, जमीर फरोश, ये वो चैनल्स जो किरदार कुशी करते हैं और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ फैलाना कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान खान की आवाज सामने ना लेके आए, उसको भी बंद कर दो। और उससे भी खौफनाक चीज ये एक और साजिश चल रही है कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से अपने फैसले करवाए जाए। मीडिया का मुंह बंद करो, अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ फैलाओ, इमरान खान की आवाज बंद करो और फिर इन चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत करो जो बैरूनी एजेंडा है। और इससे एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में, तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें यहां मीडिया पे ब्लैकआउट था, डिक्टेटर का जमाना था, मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी,
हमें पता ही नहीं था कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मैं वहां मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास में ठहरा। वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है, कि अवाम यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। और सारे पाकिस्तानी सुन लो, इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा। बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क का है। आज फिर वो साजिश हो रही है, हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान तो शोधा के उनके खिलाफ बात कर रहा है। शर्म करो, इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो गुलामी की, अगर गुलामी हो वो मौत उसके लिए बेहतर है। अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत, मुझे मौत पसंद है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी बैरूनी साजिशें हैं, मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो। इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो। वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज इख्तिदार में बैठे हैं, जरा मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक क्या कहा है। देखें जरा। जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या 2 अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या 2 अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर, अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हासिल होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ये सुन लिया, ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं, ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी फौज के मुतालिक क्या कहा। ये देखें, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज, कि पाकिस्तानी, हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ हैं। जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो और कभी
और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह, जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहें करवा सकते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना। ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया अब कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ है। अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं, उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं, सखर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, फिर बावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला, और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। मैं अवाम में निकल रहा हूं, मैं सारी अपनी अवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले पे है। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उनकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं टाइगर फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का,
और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ। आपने घर घर जाना है। मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है। आपने लोगों को बताना है कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? खुदा करे, खुदा उमंग से भरी रही जमीन और रंग। तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुनो आखिरी मेरी बात। हाँ, आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले। बता हुआ नजर में गुलाब था छुपा हुआ। आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले। एक चीज मैं चाहता हूं आपसे, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में। वहां से वापस आए, इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी याशी की, आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, जो कायदे आजम ने जवाब दिया ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। जिना साहब कि शाबाश जिना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे यह कहे कि शाबाश इमरान, सुने कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, अब मिलके आज हम सारे कौमी तराना 14 अगस्त को हम इस्तकबाल करते हुए गाएंगे। किधर है?